हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक पार्किंसन डिजीज़। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है पार्किंसन क्या रहता है और इसके सिम्टम क्या रहते हैं। आपको इसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी और मैं आपको पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगी, राइट। और ये पार्किंसन क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम इसके कुछ जो मोटर स्किल सिम्टम्स हैं उसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद नॉन मोटर स्किल सिम्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। मोटर स्किल सिम्टम क्या होते हैं, ब्रेडिकीनिया इसमें हो जाएगा, ठीक है। और इसमें वोकल सिम्टम्स भी होगा और यानी कि बोलने में भी प्रॉब्लम आती है, जो आप बोलना चाहते हैं वो क्लियर नहीं होते, वो भी आपका इसमें सिम्टम रहेगा। रिजिडिटी एंड पोस्टल इंस्टेबिलिटी रहेगा। एंड नेक्स्ट आ जाएगा ट्रीमोर्स रहेगा। एंड इसके बाद वॉकिंग और गेट डिफ़िकल्टी होगी, आपको चलने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा टेस्टोनिया, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन मोटर स्किल सिम्टम्स। इसमें आ जाता है मेंटल बिहेवियर इश्यूज़। आपको मतलब कि आपका जो ब्रेन है वो सही तरीके से इसमें वर्क नहीं करता, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद एक सा आ जाएगा सेंस ऑफ स्मेल, आपको स्मेल करने में भी प्रॉब्लम होगी। स्वेटिंग एंड मेलोनमना, इसमें आपको स्वेटिंग भी होगी, ठीक है। और इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू की प्रॉब्लम रहेगी। देन आपको पेन भी बना रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका बेसिक, ठीक है, पार्किंसन क्या रहता है। ये तो मैंने सिम्टम के बारे में बात की है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ठीक है, यानी कि बढ़ती एज के साथ ऐसे किसी भी मतलब डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं जिसमें आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, ठीक है। और आपका जो ब्रेन है, ब्रेन भी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी कि आपका दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है, या आपके दिमाग का आपकी बॉडी के बाकी हिस्सों पर कंट्रोल नहीं रहता। ये सभी सिम्टम पार्किंसन डिजीज़ के ही हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये देखिए, जो ये क्या होता है, एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होता है जो आपके ब्रेन के उस हिस्से को मतलब टारगेट बनाती है, जो हमारी बॉडी को ये बताता है कि कोई काम कैसे करना है। ज़्यादातर क्या होता है कि 60 ईयर्स से ज़्यादा एज के लोग इस डिजीज़ का शिकार होते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, जो मतलब कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो भी इसका ज़्यादातर क्या होते हैं, इसका शिकार होते हैं। और बहुत ही मतलब बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो पार्किंसन है, ठीक है, हम इसमें क्या जानेंगे, जो पार्किंसन है, पार्किंसन क्या रहता है, पार्किंसन का ब्रेन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, और कौन कौन से इसके मतलब जो डिज़ीज़ है, जो आप इसके मतलब लगातार इसके शिकार होते चले जा रहे हैं, और उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे पार्किंसन डिजीज़ क्या है, व्हाट इज़ पार्किंसन डिजीज़। अब देखिए आप, यानी कि पार्किंसन क्या होता है कि पार्किंसन सेकंड सबसे आम एक ठीक है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होता है। ये एक ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारी होती है जो वुमन के उस पार्ट को इफ़ेक्ट करती है जो हमारी बॉडी के ऑर्गन को भी चलाती है, ठीक है। और इसके सिम्टम इतने कम होते हैं कि स्टार्टिंग में आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे, पर जैसे जैसे स्मेल निकलता है, ठीक है, आपके हाथ पैर सुन पड़ने लगते हैं। यानी कि आपके हाथों और पैरों में वीकनेस महसूस होने लगती है। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है आपके चलने पर, बात करने पर, सोचने से लेकर लगभग हर काम पर पड़ने लगता है, ठीक है। इस डिजीज़ के बारे में लगभग कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं, ठीक है। और इस चीज़ का नाम भी मतलब ऐसा रखा गया है कि जिससे मतलब कि लोग भी मतलब परेशान से हो जाते हैं और सुन कर के ये मतलब हमें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी। लेकिन जब हाथ पैर सुन्न होते हैं ना, तो उसमें ये प्रॉब्लम जाती है, जिसमें क्या होता है, थेराप्यूटिक होता है, जिसे आजकल लिवोपोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो ये पार्किंसन है, आपके हाथ पैर, आपका चलने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब हम बात करेंगे पार्किंसन का ब्रेन के ऊपर क्या मतलब इफ़ेक्ट करता है। ये हमारे ब्रेन की जो डीपली में एक निग्रा नाम का एक एरिया होता है, जिसमें कुछ सेल डोपामाइन बनाती है, ठीक है, जो एक तरह का रसायन होता है जो आपके ब्रेन के चारों ओर से एक मैसेज लाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी बॉल को मारने का मन करता है, तो क्या होगा, तो डोपामाइन जल्दी से उस नर्व को कंट्रोल करने वाले नर्व सेल को मैसेज देता है, ठीक है। जब आपका सिस्टम नॉर्मल रूप से चल रहा होता है तो आपके काम करने की जो पावर है, ठीक है, वो अच्छी होती है। वहीं जब आपको काम करने में परेशानी होने लगती है, तब आप इसका पार्किंसन डिजीज़ मतलब की प्रॉब्लम में आते हैं।
तो इसमें आपकी जो निग्रा की जो सेल है वो डेड होने लगती है, वहीं उन्हें किसी अदर सेल से बदला भी नहीं जा सकता। ठीक है, डोपामाइन का एक लेवल गिरने लगता है और वहाँ हमारे ब्रेन को सही तरीके से मैसेज पहुँचने में भी प्रॉब्लम होती है, और ब्रेन का कंट्रोल हमारी बॉडी के ऑर्गन से ही एंड हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। और इसके जो स्टार्टिंग दिनों में ही हमें ये बदलाव महसूस नहीं होते हैं। जैसे जैसे निग्रा की सेल डेड होने लगती है तब आप इस टारगेट पे पहुंच जाते हैं जब आपका कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या रहते हैं उसके बारे में, यानी कि इसकी जो कॉजेज़ हैं, ठीक है, यानी कि हमारा ब्रेन में डोपामाइन नाम का जो रसायन है उसका जो लेवल है गिरने के कारण होता है। ठीक है, और डोपामाइन यानी कि जब निग्रा की सेल डेड होने लगती है तो डोपामाइन का लेवल गिरने लगता है, और बॉडी के बाकी ऑर्गन से मिलने वाले जो मैसेज हैं उसको ब्रेन तक पहुंचने तक क्या होता है, बंद कर देता है। ठीक है, पहचानना बंद कर देता है, और वुमन में चलने फिरने में परेशानी होना जैसे सिम्टम देखने लगते हैं और देखने को मिलते हैं। और निग्रा की जो सेल के डेड का कारण नहीं कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके क्या होता है, जो डोपामाइन होता है उसका जो लेवल होता है वो इसका एक अदर कारण भी हो सकता है, जिसके कारण जीन्स भी इसके जिम्मे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस डिजीज़ के साथ अच्छी और लंबी ज़िंदगी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके अदर कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि इसके सिम्टम आपको क्या देखने को मिलेंगे। और इसमें जो सबसे पहले आपको क्या होगा, इसमें कंपन फील होगी। ठीक है, और आपको ब्रैडिकिनेसिया हो जाएगा, और मसल्स का भी हार्ड हो जाना, और बैलेंस में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपके बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, यानी कि बोली में भी चेंजिंग होगा, आपका लिखते हैं तो उसमें भी, राइटिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपन कैसे होती है। अब ये देखिए, ये एक ऐसा सिम्टम है, ये एक ऐसी डिजीज़ का सबसे आम सिम्टम होता है जो आमतौर बॉडी के किसी भी एक ऑर्गन से शुरू होता है या आपके हाथ या उंगलियों से शुरू होता है। ठीक है, ये अक्सर तब होता है जब आपका हाथ रेस्ट मोड पर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्रैडिकिनेसिया। जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है उसके इसके कारण वुमन की जो काम करने की जो स्पीड है, ठीक है, वो धीमी होती चली जाती है, जिससे सरल काम भी कठिन करने लगते हैं। यानी कि कोई आसान काम भी होगा उसमें भी बहुत टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे करना, उस कार्य को ख़त्म करने में काफ़ी समय ले जाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं धीमी गति हो जा रही, यानी कि ब्रैडिकिनेसिया, राइट। अब बात करते हैं मांसपेशियों का कठोर हो जाना। ये कैसे होगा, मांसपेशी यानी कि मसल्स का हार्ड आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। हार्ड मसल्स पेन हो सकता है वहाँ पर, और आपकी जो स्पीड है, स्पीड की जो सीमा है यानी कि जो बॉर्डर है वो भी उससे भी अधिक हो सकती है। बैलेंस में प्रॉब्लम होना, यानी कि पार्किंसन डिजीज़ के कारण आपको बैलेंस में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही आपकी जो सामान्य से भी अधिक कुछ अलग हो सकती है। ठीक है, बोलने में कैसे होगा, समय के साथ आपकी जो बोलने की स्पीड है उसमें भी चेंजिंग आ जाती है। इस डिजीज़ के समय बोली में भी काफ़ी कि कभी कभी आपको चिड़चिड़ाहट इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, और आपकी जो वॉइस है वॉइस के निकलने में भी अधिक प्रॉब्लम होती है। लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, आपको लिखने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लिखावट में छोटी हो जाती है, और क्योंकि आपके लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सिम्टम क्या, पार्किंसन के कुछ अदर सिम्टम्स भी होते हैं। कैसे, याद ना रहना, ठीक है, कन्फ्यूज़न होना, और आपको चिंता और स्ट्रेस बने रहना, कॉन्स्टिपेशन होना, कोई भी चीज़ है उसको निकलने में प्रॉब्लम होना, और सूंघने में प्रॉब्लम होना, और ईडी की प्रॉब्लम हो, यानी कि आपको अत्यधिक ज़्यादा पसीना आना, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, धीमा शांत हो जाना, आपके जो बोलने का है उसको शांत हो जाना, और मोनोटोन की आवाज़ हो जाना। ठीक है, और सोने में प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होना, और ये सब आपको इसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ में क्या होगा, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कैसे होगा, पार्किंसन का जो ट्रीटमेंट है इसमें क्या क्या किया जाएगा, इसमें डोपामाइन की जो एक प्रोसेस होती है, उसकी जो पदार्थ होता है डोपामाइन के टूटने को कम करने वाले पदार्थ क्या होता है, इस डिजीज़ के लक्षण से कि बहुत कि हेल्प कर सकते हैं, और सभी पदार्थ के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी आम होते हैं। और इसमें आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जरी हो सकते हैं, स्टेम सेल थेरेपी हो सकती है। ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में कि आप लोगों को पता होना चाहिए, पार्किंसन की जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है, थेरेपी या फिर स्टेम सेल थेरेपी के जरिए, राइट। तो आज हम लोगों ने जाना है पार्किंसन क्या होता है, इसके साइंस, सिम्टम्स, कॉजेज़, राइट। तो आज के लिए तो ही
and thank you for watching my video.